अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को मोटापे की बहुत क्रॉनिक बात बताई थी कि क्रॉनिक डिजीज़ से हो जाती है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटापा क्रॉनिक है। अभी इसका मैं सेकंड पार्ट आपको बताने जा रही हूँ और बहुत इत्मीनान से, बहुत कायदे से आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी आप जो है मोटापे को अपने कवर कर पाएंगे, तभी आप लोग खुद से अपने मोटापे को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोटापा हो जाने से हमें कौन कौन सी बीमारियां और कहाँ कहाँ हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने ब्रेन में आते हैं। तो जब फैट सेल्स हमारी बॉडी में बढ़ जाती हैं और हमें एडिपोज टिश्यू में से भी इकट्ठा हो जाती है, तो हमारे लिए वो जहर बन जाता है। तो वो जो है हमारे ब्रेन में स्लीप एपनिया, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया, वो हो जाता है। इससे क्या होता है, एक बीमारी होती है कि जब इंसान मोटा होता है तब वो जो सो जाता है, तो सोते सोते से ही उसकी सांस रुक जाती है और फिर आने लगती है। कभी कभी जब नहीं अगर मान लो आती, तो उसकी मौत भी हो जाती है हार्ट अटैक से। दूसरी चीज़ यह है कि इससे हमारे दिमाग के अंदर डिप्रेशन रहता है, तनाव, स्ट्रेस। जब कॉर्टिसोल बढ़ जाने से स्ट्रेस इसलिए हो जाता है कि हमारे ब्रेन के अंदर भी वो फैट सेल्स जो है बढ़ जाती हैं, जिससे कि हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है। और इसके बाद जब डिप्रेशन आता है तो हम और खाना खाने लगते हैं। बहुत लोग डिप्रेशन में बहुत खाना खाते हैं, तो वो और मोटे हो जाते हैं। तीसरी चीज़ हमारे जो है कि कहते हैं ब्रेन के बाद आप जो है, सबसे बड़ी चीज़ तो ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन हैमरेज, यानी दिमाग का फालिज जो गिर जाता है। तो जब इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसका फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड कैपिलरीज बहुत जो है जिसको कहते हैं संकुचित हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एकदम पिचक सी जाती हैं, और उसके अंदर जो दबाव पड़ जाता है उनके ऊपर, और उनके अंदर जो खून बह रहा है वो खून बह नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर क्या कहते हैं वो ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, और होता है क्लॉट। जब ब्रेन हैमरेज होता है तो हमारे ब्रेन के अंदर की जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्लॉट कर जाती हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारी जो है फैट से जब जमावड़ा हो जाता है वहाँ पे, तो इससे क्या होता है कि वो ब्लड जो है फ्लो नहीं हो पाता। जब ब्लड फ्लो नहीं हो पाता तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, और इसके बाद हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब जम जाता है, ब्लड आगे नहीं बढ़ पाता है, तो हमें ब्रेन हैमरेज हो जाता है। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि कितनी ख़तरनाक बीमारी, इंसान की मौत भी हो जाती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके बाद आप आइए अपने हार्ट पर अगर आप आते हैं तो हार्ट के लिए तो बेइंतहाई ख़राब है फैट, क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज मेन कॉरोनरी आर्टरीज है, कॉरोनरी वेन है, सब मेन जो हमारी हार्ट के अंदर जो कैपिलरीज गई हुई हैं, जो वेन्स और गई हुई हैं, जो आर्टरीज गई हुई हैं, उसमें से ब्लड जाता और आता है। वेन में जो है इम्प्योर ब्लड और आर्टरी में प्योर ब्लड, तो उसमें जो है वो ब्लड नहीं, वहाँ पर भी फ्लो नहीं कर पाता। एक तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर यही चीज़ तो है कि ब्लड आपका कम्प्लीटली आराम से फ्लो नहीं कर पा रहा, उसको जगह नहीं मिल रही है ब्लड को, तो वो रुक करके जब ब्लड जो है फ्लो करेगा तो ब्लड प्रेशर तो अपने आप हाई हो जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, उधर जो है वो ब्लड जो है हमारे हार्ट की मसल्स को नहीं मिलेगा, और हमारा हार्ट जो है दिल की धड़कन खत्म हो जाएगी और इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। इसके बाद जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड में अगर जो ये आपका कैपिलरीज में ब्लड बहता है, अगर मान लीजिए, और वो बहुत स्लो बहता है, तब भी जो है उसको क्या कहते हैं हार्ट की बीमारी हो जाती है। और हाई बहता है, तेज़ बहता है, तब भी जो उसको हार्ट की बीमारी होती है। तो ये सब मोटापे की वजह से होता है। ओबेसिटी हमने आपको बताया एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो सारी बीमारियों की जो है जड़ है, और सारी बीमारियां ख़तरनाक से ख़तरनाक हो जाती हैं, और हार्ट का हमारा जो है वो अटैक हो जाता है, हमारा हार्ट जो है ख़त्म हो जाता है और हम मर जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंसान जब चलता है तो उसकी सांस फूलती है, उसको पसीना आता है, और उसको गर्मी बहुत लगती है। बहुत ज़्यादा गर्मी में वो नहीं निकल सकता, बहुत ज़्यादा ठंड में जब वो जाएगा तो उसकी ब्लड कैपिलरीज जो है दब जाएंगी, और बहुत ज़्यादा जो है गर्मी में जाएगा तो ब्लड कैपिलरीज ऊपर आ जाती हैं, तब भी जो है उसको हार्ट अटैक हो सकता है। इसके बाद जो है आपको मैं बताना चाहिए मेन बीमारी मैं आपको आराम से जल्दी बताना चाह रही हूँ। इसके बाद आपका सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी जो है क्या कहते हैं ब्लड के जो वो हार्ट का जो वॉल है, वो वॉल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और इसके अंदर जो चैम्बर होते हैं एट्रिकल वेंट्रिकल, ये आपके 4 चैम्बर हैं, ये आपके जो इसकी मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं।
इसके बाद और नीचे अब आप आएंगे तो और नीचे जो है हमारा आता है लीवर। लीवर तो मेन है। लीवर आप देखिए जब मोटा हो जाता है इंसान, तो मोटा होने के बाद जब उसकी सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की ओबेसिटी होती है तो उसका जो लीवर है वो लीवर की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है उसके ऊपर जो है वो फैट का टिश्यू जो है ओडिपोज टिश्यू फैट सेल्स वहाँ पे जो है जमावाड़ा होने लगता है और वो डैमेज करती चली जाती हैं। तो जो लीवर की जो सेल्स है, अपनी खुद की जो सेल्स है, वो एंजाइम नहीं बना पाती, गड़बड़ सड़बड़ बना लेती है, तो उसका SGPT SGOT सब बढ़ जाता है, उसका एंजाइम जो है एबनॉर्मल हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, जिससे कि उसका लीवर जो है वो डैमेज होने लगता है और वो सोरोसिस की तरफ चला जाता है। मतलब वो फिर उसके बाद में लीवर का कैंसर भी बन सकता है। तो लीवर की सबसे पहले फैटी लीवर से स्टार्ट होता है मेरे बच्चों, और फैटी लीवर के बाद फिर जो है वो सोरोसिस, और उसके बाद जो है आपका जो है लीवर कैंसर हो जाता है। तो सोच लीजिए आपकी ये मोटापा जो आपका ये कितना ख़तरनाक है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग, हम लोग जो है मोटापे को बहुत हल्का लेते हैं, उसको कहते हैं तो कोई बीमारी नहीं है। नहीं, मोटापा ही सबसे बड़ी बीमारी है जो हमारे जो है फसाद है, पूरी सारी जानलेवा बीमारियों की जो है जड़ है। तो उसके बाद फिर आप आइए पैंक्रियाज मतलब हिंदी में आपको बता दें अग्नाशय, जो हमारे लीवर के नीचे होती है और जो है जो आँत जहाँ से स्टमक होता है, स्टमक के बाद छोटी आँत फिर बड़ी आँत वहाँ पर होती है। तो वहाँ पर अग्नाशय जो है पैंक्रियाज जो है वो अपने एंजाइम से निकाल नहीं पाता, और जब वो एंजाइम से निकाल नहीं पाता तो वहाँ पर वहीं पर ही आपका जो है वो गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर में जो बाइल जूस है वो जब लीवर उधर कमज़ोर हो जाएगा, इधर आपका पैंक्रियाज कमज़ोर हो जाएगा, तो गाल ब्लैडर में पथरी बननी चालू हो जाएगी, क्योंकि बाइल जूस जो है निकल नहीं पाएगा, तो वो पथरी बननी चालू हो जाएगी, गाल स्टोन बनने लगेगा। देखिए कितनी बड़ी। और फिर उसके बाद जो है डायबिटीज़, यानी पैंक्रियाज का सबसे बड़ी चीज़ तो डायबिटीज़ है, क्योंकि उसमें जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है ये पैंक्रियाज में, तो पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेशन करती है। जब मोटापा हो जाता है इंसान को तो वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं कर पाती, क्योंकि वो बस्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिससे कि डायबिटीज़ हमें हो जाती है। डायबिटीज़ 2 टाइप डायबिटीज़ हो जाती है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, हम आपको मोटापे की रेमेडी बताएंगे कि कैसे जो है मोटापा को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके पहले हम आपको सारी बीमारियां बताएंगे, इसके अलावा कितनी बीमारियां हमारे होती हैं वो आपको बताते हैं, जो मोटापे से ही शुरू होती हैं। मेरे भी जब मैं पहले मोटी हो गई थी तो इसके बाद ही बहुत सारी मुझे बीमारियां हो गई थी, लेकिन मैं परहेज़ से ही अपने आप को सही रखती हूँ। मेरे बच्चों, मुझे तजुर्बा भी है और मैंने पढ़ाया, अपने स्टूडेंट को रिसर्च किया मैंने सब अपने जो है नीट के कंपटीशन जो होते हैं और CPMT का पहले हुआ करता था, मैं उनको पढ़ाती थी, तो मैं निचोड़ लेके आप लोगों को आई हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो इसका। तो आप लोग मेहरबानी करके मोटापे को आप जो है वो कम करिए अपने। इसके बाद आपका आता है पैंक्रियाज के बाद आपका आता है लीवर के बाद पैंक्रियाज के बाद आपके बच्चों जॉइंट्स आते हैं। जॉइंट्स हमारे हैं, यानी जोड़, हड्डियों के जोड़ हैं, ये हमारे उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि हड्डियां हमारी चलने के लायक नहीं रह पाती, और जो क्या कहते हैं मोटा आदमी है वो चलने फिरने से भी माजूर हो जाता है, और उसको पेट पे अगर तोंद है उसको निकल आई तो उसकी ब्लोटिंग होती है, मतलब गैस उसके पूरे पेट में बनती रहती है, और कोलेस्ट्रॉल हो जाने के बाद उसके पेट में दर्द भी रहने लगता है और एड़ियों में तकलीफ रहती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसकी एड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है, किस तरह से आपका हार्ट उसका कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी तरफ उसको गाउट हो जाता है। गाउट मतलब ये जो आपका गठिया, घुटने पर जो गठिया रोग हो जाता है, और इसके बाद ही आदमी मर जाता है, फिर वो बच नहीं पाता है। मेरे बच्चों, आप लोग जो है ये जो मोटापा है उसको आप कम करिए और उसको जो है नॉर्मल करिए अपने लंबाई के हिसाब से। आपको 30 तक ही रहना है, इसके आगे नहीं आपको बढ़ना है। अब मैं आप लोगों को रेमेडी बताऊंगी, इसी ही ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि बहुत फिर लंबा हो जाता है। रेमेडी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी कोई दवा ही नहीं, मोटापा कम करने की कोई दवाई नहीं। जो दवाएं हैं भी तो वो ऑपरेशन से, जिनका थर्ड लेवल की जो ओबेसिटी होती है उनको हो जाता है, उनको जो है ऑपरेशन करके कैसे करके निकालते हैं। और ऐसी दवाएं बड़ी ख़तरनाक दवाएं हैं जो हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती हैं। ऐसी सिंपल सी एक दवा भी आती है, वो होती है जो लोग खा लेते हैं, वेस्टाटिन क्या कहते हैं उसका नाम है, तो उसको अगर खा लेते हैं वो भी उसका भी साइड इफ़ेक्ट दिखाता है। वो दवा बस कुछ दिन जब तक आप खाएंगे तब तक तो मोटापा आपका कम रहेगा, फिर वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए आप
तो मोटापा अपने होम रेमेडी मतलब आपको अपने घरेलू दवा से ही करना है, जो अल्लाह पाक ने हमें बताया है। मैं इस ब्लॉग में शुरू से ही इस बात को बता रही हूँ, जब से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया। आप पहले ब्लॉग से मेरे देखिएगा, इंट्रोडक्शन से लेके अब तक मैं वही चीज़ लेके आ रही हूँ, नेचुरल थेरेपी